हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने हमारे पहले काफ़ी वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने मैथ के बारे में कुछ पढ़ाया है। तो आज हम मैथ के बारे में 10th क्लास के लेवल का पढ़ेंगे, जिसमें कक्षा 10th की जो 8वीं प्रश्नावली अपनी है त्रिकोणमिति प्रश्नावली के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो आज हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति प्रश्नावली है क्या, त्रिकोणमिति प्रश्नावली में क्या क्या है और किस किस प्रकार से हम त्रिकोणमिति प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। एकदम इजी ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। जैसे कि त्रिकोणमिति प्रश्नावली में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज होती है। एक होती है अपनी साइन थीटा कोस थीटा, जो हमारे 6 अनुपात होते हैं, इसको हम 6 अनुपातों के रूप में देखते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे 6 अनुपात होते हैं। तो इन 6 अनुपातों के बारे में हम पढ़ेंगे कि 6 अनुपात हमारे होते हैं। 6 अनुपातों में होता क्या है, किस किस प्रकार से 6 अनुपातों को हम हल कर सकते हैं। हमारे जो 6 अनुपात है ये हमें क्रम वाइज याद होने चाहिए। अगर हमें पूरी प्रश्नावली में क्रम से ये 6 अनुपात अगर याद है हमें, तो प्रश्नावली हल करने में हमें बहुत ज्यादा सरलता प्रदान हो जाएगी। तो ये 6 अनुपात हमें क्रम से याद करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको साइन को यहाँ याद कर लेते हैं, सेक को कर देते हैं। ये बोलते हैं कि 6 अनुपात तो याद है, लेकिन उनको क्रम से याद नहीं होते हैं, और क्रम से याद नहीं होते इसीलिए उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। जैसे देखो एकदम इजी है, साइन कोस, टेन कोट, सेक और कोसेक, एकदम जैसे जैसे समांतर नाम आ रहे हैं वैसे वैसे आप याद करते रहो। एक चीज हमारी ये कंप्लीट हुई। दूसरी चीज त्रिकोणमिति प्रश्नावली में दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि समकोण त्रिभुज। पूरी की पूरी आपकी त्रिकोणमिति प्रश्नावली है वो समकोण त्रिभुज के आधार पर आधारित है। समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हमें जानकारी है, समकोण त्रिभुज की क्या होती है कि एक कोण है वो अपना 90 डिग्री का होता है। एक कोण हमें 90 डिग्री का जिस त्रिभुज का होगा वो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर हमें कुछ जानकारी प्रदान होनी चाहिए। इसके अंदर बी कोण यानी कोण समकोण का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं रहेगा हमारे पास। हमारे त्रिकोणमिति प्रश्नावली में इस कोण का बहुत ही कम महत्व रहेगा, इसका हम बहुत कम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र इन दो कोणों का करेंगे, जिनको कई विद्यार्थी ए बी सी दे रखे हैं, कई ने एक्स वाई जेड दे दिया है, कई ने पी क्यू आर दे दिया है। तो नाम में कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे मान लो कोण हमें ए दिया है और कोण हमें सी दिया, इनमें से हमें एक कोण दे देता है, या हो सकता है हमें दोनों कोण दिए जाएंगे। इसके साथ हम इसको हल करेंगे, ठीक है। इसके अंदर तीसरी चीज हमने क्या बताई थी, लंब करण आधार। ये 3 लंब करण आधार, जिसके अंदर हमारे समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ये दो भुजाएं सदैव चेंज होती रहेगी। अब ये चेंज कैसे होती रहेगी ये देखिए। इसका क्या है कि अगर कोण में ए दिया है, कोण में ए दिया है, तो कोण ए के जो टच हो रही है भुजा वो हमारी आधार रहेगी, वो हमारी आधार रहेगी, और बची हुई भुजा हमारी लंब हो जाएगी। और अगर कोण हमें सी दिया हुआ है तो हमारी आधार भुजा क्या हो जाएगी, बीसी हमारी आधार भुजा हो जाएगी, और ए बी हमारी भुजा है वो लंब हो जाएगी। ये चेंज होते रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे। अब इनको जानने के लिए लाल बट्टा कक्का की एक हमारे पास ट्रिक रहती है, लाल बट्टा कक्का, जिसमें आपको ये चीज तो साफ साफ नजर आ रही है कि एल का मतलब क्या होता है, लंब होता है। एल का मतलब लंब, के का मतलब क्या होता है, कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। ये ट्रिक हमारे कहां काम आएगी, लाल बट्टा कक्का की। इस जो हमारा 6 अनुपात हमने समांतर याद किए हैं, क्रम से याद हमने 6 अनुपात किए, वहां पर हमारी ये लाल बट्टा कक्का की ट्रिक काम आएगी। अगर हमने इनमें कुछ डिफरेंस कर दिया है, अलग अलग इनको कर दिया है,
तो ये हमारे कुछ काम आने वाली नहीं है, हमारा पूरा क्वेश्चन गलत ही हो सकता है। लेकिन अगर हमने क्रम से याद किया है तो इसके अंदर लाल बट्टा कक्का को हम देखेंगे किस प्रकार से लाल बट्टा कक्का का महत्व है, लाल बट्टा कक्का इसमें किस प्रकार से काम करेगा। देखिए जैसे कि लाल बट्टा कक्का में सबसे पहले क्या है, एल बट्टा के मतलब लम बट्टा करण, ये हमारा किस में आ जाएगा, एक नंबर अनुपात क्या है, साइन है अपना, तो साइन के अंदर क्या आ जाएगा, लाल बट्टा कक्का यानी लम बट्टा करण। ये भी आगे मैं बताऊंगा कि लम बट्टा करण हमारे किस काम आएगा, आधार बट्टा करण हमारे किस काम आएगा। ये अपने त्रिकोणमिति के अनुपातों के साथ जब हम हल करेंगे इस त्रिभुज समकोण जो त्रिभुज हमें दे रखा है इसके माध्यम से अगर हम क्वेश्चन हल करेंगे उस जगह हमें ये लाल बट्टा कक्का का यूज करना होगा, उस समय हमें पता चलेगा कि किस चीज का कहां पर उपयोग किया जाता है। देखिए देखिए साइन थीटा को हम जैसे किसी भी मैथ का हम क्वेश्चन हल करते हैं तो यहाँ पर हम एक्स वाई जेड जैसे मानते हैं, वैसे ही त्रिकोणमिति प्रश्नावली में एक्स की जगह थीटा को ज्यादा महत्व दिया गया है और थीटा का मान हमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। देखिए लाल बट्टा कक्का, अब देखो लाल बट्टा कक्का कहां काम आएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक नंबर पे क्या है, लंब बटे करण, तो लंब बटे करण। इसी प्रकार कोस थीटा का क्या हो जाएगा, दो नंबर पे क्या है, आधार बटे करण। तीन नंबर पे हमारा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसी प्रकार हमारा कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना, अब देखो हमने तीन लिए और तीन हमारे पूरे हो गए। अब आगे हमें थोड़ा सा अलग होता है कि यार अब आगे क्या करें, आगे क्या करना है, इनका उल्टा करते जाओ। क्रम से अगर हमने पढ़ा है, क्रम से हमने अगर देखा है, याद किया है, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। जैसे कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन, मतलब आधार बटे लंब, या यहां से उल्टे चल जाओ, आप यहां से उल्टे चल जाओ। कोट के बाद में क्या होता है अपना सेक थीटा, सेक का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और इसी प्रकार आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये हो गए 6 अनुपात। ये 6 अनुपात हमें क्रम से याद करने हैं। 6 अनुपातों को लंब बटे आधार के रूप में किस प्रकार से विभाजित करेंगे, ये हमें चेक करना है, ये हमें ध्यान देना है, और इसके माध्यम से हम आगे की प्रश्नावली हल करेंगे। अब हल किस प्रकार से करेंगे, आगे इसमें 2-4 और चीजें देख लीजिए। जैसे अपना ये आ गया लंब बटे करण वाला। अब इसके बाद में हल करने के लिए हमें एक प्रमेय होनी चाहिए। क्या प्रमेय है, हमारे पास आती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसके कारण हम पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए जरूरी है, अपना जो समकोण त्रिभुज दिया है इसके लिए। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब इस पाइथागोरस प्रमेय में हमारे पास यह कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज की जो कर्ण भुजा है, कर्ण भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब कई क्या करते हैं, आधार पहले लिख देते हैं, लंब बाद में लिख देते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लंब या आधार को कैसे भी कर सकते हो। जैसे हमने 3 + 2, हमें पता है ये 5 होते हैं, और 2 + 3 भी हमारे पास कितने होते हैं,
5 भी होते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, ये हम अलग अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से लम या आधार में कुछ अगर डिफरेंस होता है, अलग होता है, तो इसमें हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ये हमें पता होना चाहिए। अब इस के माध्यम से और एक हमारे इसके माध्यम से और ये हम 3 चीजों के माध्यम से पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। अब हल किस प्रकार से करेंगे ये आगे हम प्रश्नावली में देखेंगे।